किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मौसम बरसात क्योंकि अभी चल रहा है और तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा बहुत सारी बीमारियाँ जो इचिंग के मसाइल हैं वो स्पेशली क्यों इस मौसम में शुरू हो जाते हैं? देखिए बेसिकली जब बरसात का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चराइज स्किन हमारी होती है, हमें फील होता है कि हमारी स्किन पर हर वक्त ऑयल आ गया है। उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है हमारे जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है। पोर्स बंद होने की वजह से आपकी स्किन प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं हो पाती, सांस नहीं ले पाती वो। जब स्किन प्रॉपरली सांस नहीं ले पाती तो स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जैसे एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस मौसम में। नंबर 2 आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 आपको एक्जिमा या डर्माटाइटिस जैसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस सब के पीछे कहीं ना कहीं आपको ह्यूमिडिटी ही इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। सो इस मौसम के अंदर सबसे जो एहतियात अच्छी है वो ये है कि आपका डेली शावर लेना, बिकॉज वो काफ़ी हद तक आपके पोर्स को क्लीन कर देता है। ठीक है। और उसके अलावा जो आपने एहतियात करनी है वो ये करनी है कि प्रॉपरली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। इंस्टेड कि आपकी स्किन ऑयली है तो भी मॉइस्चराइज करें। सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ड्राई और इची है तो आपने सन ब्लॉक को और अपने मॉइस्चराइजर को 4 आवर्ली रिपीट करना है। सो ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आप अपने घर में रह के आराम से कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे जिन लोगों को एलर्जी का इशू होता है, मोस्टली वो लोग इस मौसम में बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये कॉमनली होते हैं। उनकी इम्यूनिटी वैसे ही सप्रेस होती है जिनको एलर्जी का इशू होता है। सो उनके लिए एहतियात ये है कि आप अगर छोटा सा भी कोई ज़ख़म किसी इचिंग की वजह से स्टार्ट हो जाता है तो आप फौरी तौर पर उसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपके पास कोई ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ऐसा मौजूद है, जैसे टॉपिकली कुछ हुआ है फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप टॉपिकल एंटीबायोटिक उस पर लगा सकते हैं, यानी कि लगाने वाली। ठीक है। छोटा मोटा अगर कोई है जिसे आप घर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो कोई भी टॉपिकल एंटी फंगल आप लगा सकते हैं इजीली। तो ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं बगैर डॉक्टर के पास है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इचिंग वगैरह शुरू हो जाती है इस मौसम में, हमें ज़्यादा थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। वाटर इनटेक जो है हमारा वो कितना मैटर करता है? वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हमेशा से ही मैटर करता है, सर्दी गर्मी मानसून कोई भी वेदर हो उसमें आपने, लेकिन इस मौसम के अंदर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं, ज़्यादा से मतलब ये कि आपने 1 से लेकर और 2 लीटर तक, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, राइट। सो इतना आपने पानी डेली लेना है। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, सादा पानी सबसे बेस्ट है अगर आप वो लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को मैं उसमें शामिल नहीं करती, बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो वो भी पानी है। सो इट्स नॉट पानी। आप सादा पानी लें वो बेस्ट है। आप फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस उनके, लेकिन फ्रेश ही होने चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। जिन लोगों की हाइड्रेशन मेंटेन रहती है उन्हें इचिंग का प्रॉब्लम, उन्हें ड्राइनेस का इशू और कहीं ना कहीं उन्हें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का जो है वो सबब बनती है। यानी कि एक्सटर्नली तो चीज़ों को हम देखें लेकिन सबसे पहले इंटरनली देखें कि इंटरनली वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अच्छा, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे जो जॉब्स के लिए निकलते हैं, वो सबसे पहले अगर उन्होंने शावर लिया तो उनके पास टाइम नहीं होता अपने पाँव सुखाने का और वो उसी पर सॉक्स पहन लेते हैं। उस वजह से मैंने देखा कि बहुत से लोगों को वो जो पाँव की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, वो उसको प्रॉपर ड्राई नहीं करते हैं। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक बोरिक एसिड एक पाउडर आता है, आप उसे लेके रख सकते हैं। वो भी अवेलेबल नहीं है। टैल्कम पाउडर कोई भी जिसमें फ्रेग्रेंस कम हो, खुशबू कम हो, आप लेके रखें। टॉवल से अपने पैरों को ड्राई करें। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है अभी तो आप अपनी उंगलियों के बीच में और पाँव में वो आप पाउडर लगा के और सॉक्स पहन लें। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। अपने जो जूते हैं वो ऑफिस से या जहाँ से भी आप आए हैं वो आपने वहाँ से वापस आने के बाद अगर धूप है तो कोशिश करें धूप में रख दें। अगर धूप नहीं है तो कोशिश करें उसे ऐसी जगह रखें जहाँ खुली हवा हो कम से कम। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप ये करते हैं कि अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, मोस्टली क्या होता है पाँवों के बीच की जो उंगलियां हैं, सॉरी पाँव में जो उंगलियों के बीच वाली जगह है वहाँ पर आपको कैंडिडियासिस होता है, वाइट कलर की स्किन हो जाती है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। उसके लिए फिर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपके पाँव का गीला होना उसे मजीद एनहांस करेगा। ठीक है। तो आपने एहतियात ये करनी कि कुछ ना करें तो कम से कम टॉवल ड्राई जरूर कर लें। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की फिर ये भी प्रॉब्लम है कि वो इन तमाम चीज़ों से मतलब निपटने के लिए वो बार बार अपने हाथ धो रहे हैं, बार बार अपना मुंह धो रहे हैं और डिफरेंट किस्म के सोप्स यूज़ कर रहे हैं या फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं। उसकी भी एक क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए या जितनी मर्जी बार आप मुंह धो लें? नहीं, बिल्कुल जितनी मर्जी बार आप नहीं धोएंगे,
क्योंकि देखिए कुछ भी है, जितने भी साबुन हैं, जितने भी फेस वॉशेज हैं, इनमें केमिकल तो मौजूद है। आपका ओवर इस चीज़ को करना, आप दिन में 2 से 3 मरतबा अपना फेस वॉश कर सकते हैं। हाथ ऑब्वियसली जब आपको नीड है तो धोएं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ये काम करेंगे तो आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो ख़त्म होता जाएगा, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। भले से आपकी स्किन ऑयली है, लेकिन फिर भी आपने एक लिमिट में रह के कोई फेस वॉश यूज़ करना है, एक लिमिट में रह के कोई भी साबुन इस्तेमाल करना है। और जितने भी मतलब ये जो हम खास तौर पे देखते हैं एडवर्टाइज में, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोप्स होते हैं जिन्हें स्पेशली बताया जाता है कि ये स्किन केयर के लिए हैं, हम उन्हें रिकमेंड नहीं करते। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए तो आपने ऐसे सोप का इंतखाब करना है जो कि आपको मॉइस्चराइजर दे। ऐसा बॉडी वॉश चूज़ करना है और ऐसा ही फेस वॉश चूज़ करना है। सो बार बार ना धोएं, दिन में 2 से 3 मरतबा इज इनफ। 5 मरतबा वजू कर लें आप, देखें आपका बहुत अच्छा हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से अब ये भी जानना चाहते हैं कि जब भी वो फेस वॉश कर रहे हैं तो वो चेहरे को किस चीज़ से खुश करें? वो टॉवल से खुश करें, क्योंकि वही टॉवल फिर आमतौर पर तो ये होता है कि सभी यूज कर रहे हैं और किसी को नहीं पता, सबके फेस पर लग रहा है। टिश्यू से साफ करना चाहिए चेहरा, किस तरह से उसको हम ड्राई किस तरह से करें? देखिए, मैं तो वैसे मोस्टली ना अपने पेशेंट्स को एहतियात से ये कहती हूँ कि प्लीज उसे सेल्फ ड्राई होने दें, बट ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता, तो उसका बेस्ट तरीका ये है, कई लोगों को तो उलझन भी होती है, मॉप कर लें आप टिश्यू के साथ। टॉवल मैं खुद यूज नहीं करती, इसलिए सबको कहती हूँ कि टॉवल यूज ना करें, बेहतर यही है। बिकॉज कुछ भी हो, अगर आपका अपना भी टॉवल है तो कहीं ना कहीं आपको जर्म्स लगते हैं। उसकी टॉवल जितना मर्जी सॉफ्ट हो वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है, और फेस की स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। सो बेहतर ये है कि आप टिश्यू लें और अपने फेस को आपने रगड़ना नहीं है, बिकॉज जो गीली स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, आपने मॉप कर लेना है उसको। ठीक है। और जो एक्नी फिर जिन लोगों को हो जाती है इस मौसम में, क्योंकि स्पेसिफिकली तो आज हम इसी टॉपिक पर हैं कि इस मौसम में किस तरह से उससे डील किया जाए, बिल्कुल उससे कैसे छुटकारा हासिल? इस मौसम में जिन लोगों को भी एक्नी है उनके लिए खास तौर पे मेरी एक हिदायत है, दो तरह की एक्नी हो सकती है। जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें ड्राई एक्नी हो सकती है, जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो सकती है। सो इन्फ्लेमेटरी एक्नी होने की निशानी ये है कि आपको पस वाले दाने बनेंगे, उसमें से ब्लड भी आएगा, पस भी आएगा। जो आपको ड्राई एक्नी है, आपको सिर्फ पिंपल्स फील होंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो उन्हें लगता है उन्हें एक्नी नहीं है, वो आके उसको प्रोनाउंस ये करते हैं कि हमें पिंपल्स नहीं हो रहे हैं, हमें सिर्फ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं। तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स दोनों एक्नी की शुरुआत है। ठीक है। एहतियात क्या करनी है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने दिन में 3 से 4 मरतबा किसी भी अच्छे ऐसे फेस वॉश से अपना चेहरा धोना है जिसके अंदर मैंडालिक एसिड मौजूद हो, जिसके अंदर एलोवेरा मौजूद हो, जिसके अंदर प्रॉपर मॉइस्चराइजर मौजूद हो। आपने अपना फेस वॉश खुद चूज करना है, ओवर द काउंटर बहुत सारे अवेलेबल हैं, राइट। उसके अलावा आपने क्या करना है, हर घर में एलोवेरा मौजूद होता है। आपने एलोवेरा को लिया, उसका गुदा निकाला और उसके बाद आप उसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, और फिर वो एलोवेरा आप अपने फेस पर, ये मैं बता रही हूँ लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, और अगर आप पहले सेंसिटिविटी चेक करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको एलोवेरा से कोई एलर्जी हो, वो चेक करने के बाद आप एलोवेरा अपने फेस पे लगा सकते हैं। एलोवेरा ना सिर्फ आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल खत्म करेगा, बल्कि काफी हद तक एक्नी भी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। बहुत सारा ओवर द